बैक एवरीवन। आज हमारा आखिरी दिन है मोरक्को में और आज हम जा रहे हैं एगाडीर से 3 घंटे का सफ़र करके मराकश। हम सुबह सुबह निकले थे सहरी के टाइम पे और ये देखें बेगम साहिबा और उमर साहब सो रहे हैं। और ये हमारा टूर गाइड है, सईद नाम है इसका और बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर आप एगाडीर जाएं या मराकश जाएं तो इस बंदे की सर्विसेज आप ले सकते हैं। मोरक्को की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव लोग थे इस्लाम से पहले वो बर्बर्स थे, अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। शिव आपकी हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। I'm so sorry। हम मराकश की एक आइकॉनिक मॉस्क जिसको कुतबिया मॉस्क कहते हैं वहां पहुंच आए हैं। ये इसका आइकॉनिक मीनार है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है। और ये 1170 में बनी थी। इतनी पुरानी मस्जिद है और अभी तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये बहुत ही बिजी शहर है, बहुत ही बिजी शहर है, इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि वो खुद हमें गाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुम होने के चांस बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता है किसी की शादी पे आए हुए। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम दोबारा से पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह के हैं। अच्छा, मेरी बेगम एक तो इधर उधर निकल जाती है। टूर गाइड ने सख्ती से मना किया है कि किसी ने भी यहाँ से अभी कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई बार्गेनिंग नहीं करनी। और वो बार बार हिरा की तरफ इशारे कर रहा था। मुझे दोबारा से ये डर है शिव आप गुम ना हो जाए। मैं नजर रखी हुई है, हमारा जो बंदा है भी मैं उसके साथ हूँ। ये है मराकश का दिल, मराकश का कदीम बाजार। तंग गलियां, रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की खुशबू, हाथ से बनी हुई लाल टैनें, कालीन, चमड़े के बैग्स और हर तरफ एक अलग ही रौनक। यहाँ चलते हुए ऐसे लगता है जैसे आप किसी पुरानी तारीख के अंदर आ गए हों। हर गली में कुछ नया, हर मोड़ पर एक नया मंजर और दुकानदारों की आवाज़ें इस जगह को और भी जिंदा बना देती हैं। सदियों पुरानी गलियां हैं और रवायती दस्तकारी है, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत पुरानी है। इसको रेड सिटी भी कहा जाता है, सुर्ख शहर, रेड मदीना, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे की सारी रेड इन कलर है। अच्छा, अब हम ये जो पतली पतली खूबसूरत सी गलियों से गुजर के जा रहे हैं जिस जगह पे, उसका नाम है बिन यूसुफ मदरसा। ये एक इसको 16वीं सदी में बनाया गया था। देखिए कितनी सिंपल सी नज़र आ रही है बाहर से, लेकिन सुना है कि अंदर से बहुत ही हैरान कौन कर देने वाली जगह ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अंदर इसके ये बेसिकली 16वीं सदी में बनाया गया था इस्लामी तालीमात के लिए। और ये बहुत फेमस गढ़ था, बड़ी दूर दूर से तुलबा आते होते थे, यहाँ पे रहते भी थे और पढ़ाई कंप्लीट करते होते थे। ये देखें कितना ज़्यादा रश है। अगर आप इसकी एक एक चीज़ को आप देखें, खूबसूरत सहन, दरमियान में पानी का होज, दीवारों पे बारीक नक्काशी, रंगीन टाइल्स और लकड़ी का नफीस काम, कमाल की चीज़ किसी ने बनाई है। और ये बहुत पुरानी, मतलब अगर आप इसको सोचें कि ये 16वीं सदी में बनी थी, मतलब आज से कई सौ साल पहले बनी थी और कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई थी उन्होंने। अमेजिंग। अब हमें लगी है शदीद भूख और अब हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस तजील खाने के लिए। रेस्टोरेंट पे है। दिन हमारे पास एक है और मराकश को एक्सप्लोर, सही मानों में एक्सप्लोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन चाहिए। इसीलिए अब खाना ख़त्म करके हम फ़ौरन से निकल रहे हैं बहिया पैलेस की तरफ। बहिया पैलेस भी एक बहुत आइकॉनिक इमारत है जो 18वीं सदी में या 19वीं सदी में बनाई गई थी। सांप निकलता है। 40। आज मेरी ग्लासेस भी नहीं है मेरे पास। आपको जाके अंदर जाके दिखाते हैं कि क्या ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। और इतना ठंडा, मतलब बाहर गर्मी है लेकिन जब आप अंदर जाते हैं कोई पंखा, कोई एसी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, इतना ऊंचा उसकी छत इतनी ऊंची है कि आपको ठंडक महसूस होती है। फिर मज़े तो बादशाहों के थे हैं, हम तो हैं नहीं बस। डिनर के लिए हमारे टूर गाइड ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत पुराने रेस्टोरेंट का इंतखाब किया है और वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे एक सरप्राइज़ है। आई डोंट नो सरप्राइज़ क्या है, लेकिन देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ रखा है उसने। ओह, तो शायद ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए। आंखें बंद कर लीजिए। मर्दों का पसंदीदा डांस है ये, देखें। Go on. Go.
रात होते ही मराकश का बाजार और इसका जो दरमियान वाला चौक है ये बिल्कुल एक नई दुनिया में बदल जाता है। दिन में जो गलियां रंगों और दुकानों से भरी होती हैं, रात को वही रोशनियों, आवाज़ों, खुशबुओं और लोगों के शोर से जिंदा उठती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं और कैसे वो खूबसूरत तरीके से जगमगा रही हैं। कहीं पे रवायती लालटेनें लगी हुई हैं और कहीं पे रंगीन कपड़े नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे मज़े की चीज़ है वो यहाँ की स्टोरी टेलर्स हैं, जो यहाँ की जो फोक लोर्स हैं और जो कहानियाँ मशहूर, कहावतें मशहूर हैं, वो बड़े फ़नी अंदाज में सुनाते हैं और लोगों को महसूस करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, रश लगा हुआ है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ उनका, लेकिन क्योंकि हमें जाना है। ये बात तो ठीक है शोएब, बहुत प्यारी जगह है, लेकिन अब हम टू टायर्ड, जस्ट वांट टू टेक सम रेस्ट, बस वापस चलते हैं। फिर कभी आएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक दिन में आप इसको नहीं देख सकते। इट नीड्स एटलीस्ट 2 to 3 days प्रॉपर मराकश को एक्सप्लोर करने के लिए। एक दिन इसके लिए नाइंसाफ़ी।